ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शनिवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है शनि देव को और हनुमान जी को। तो आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से 11 काले तिल के दाने लेने हैं और विशेष तरीके से शिवलिंग पर जाकर ये उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद कर्ज से जुड़ी जो समस्या है वो समाप्त होगी, धन प्राप्ति होगी, सौभाग्य में वृद्धि होगी और सारी कामना पूर्ण होने लगेगी। तो गुरुजी ने बहुत ही चमत्कारी उपाय बताया है, कैसे करना है भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। व्हाट्सएप पर उन लोगों की मदद करें। तो जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, बाधाएं चल रही है, दुख है, परेशानियां हैं और वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, ठीक है, तो फिर ये आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। साथ ही साथ इस उपाय करने के बाद कर्ज से जुड़ी, धन से जुड़ी समस्या है ना, वो समाप्त होने लगेगी। इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है दीपक। इस प्रकार से आपको एक दीपक लेना है, ठीक है। इस दीपक के अंदर आपको जलाने के लिए घी ले लेना है और जो बत्ती होगी वो होगी गोल। देखिए, जितने भी देवता होते हैं उनके लिए गोल बत्ती लगती है, ठीक। अब यहाँ पर आपका सवाल हो सकता है दीपक कौन सा? तो आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हो, ठीक है, या आप आटा लेकर भी उसका दीपक तैयार कर सकते हो। पर आप आटे का दीपक बना रहे हो ना, तो न तो उसमें आपको हल्दी डालनी है और न ही नमक। तो प्योर आटे का दीपक आपको इस प्रकार से ले लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काले तिल। कितने काले तिल के दाने लेने हैं? तो आपको गिनकर 11 काले तिल के दाने लेने हैं और वो पूरे पूर्ण होना चाहिए, कहीं से खंडित टूटे ना हो। इसी के साथ आपको इस प्रकार से शहद लेना है। कितना शहद लेना है? तो मात्र 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद आपको इस वाले उपाय के लिए ले लेना है। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से एक पीपल का पत्ता लेना है, ठीक है। और जो भी पीपल का पत्ता लो ना, वो कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो, क्योंकि बहुत सारे जो पीपल के पत्ते हैं उनमें छेद वगैरह रहते हैं, तो ऐसा पीपल का पत्ता आपको नहीं लेना है। इसी के साथ आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। तो इस प्रकार से सामग्री इकट्ठा कर कर अपने घर के आसपास जहाँ पर भी महादेव जी का मंदिर है वहां चले जाना है। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो। देखिए, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हम महादेव जी के मंदिर नहीं जा पाते, ठीक है, तो वो लोग ये उपाय अपने घर पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप मंदिर में चले गए हो तो जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। फिर उत्तर दिशा की तरफ आपका जो चेहरा है वो होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर अगर आप शहद का उपाय करते हो ना, तो घर में सुख शांति समृद्धि आती है और काले तिल का उपाय करने से जो भी दुख परेशानी समस्या है वो समाप्त होती है। तो इस उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो गोल बत्ती का दीपक है ना, उसको उठाना है, शिवलिंग के पास रखकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए, साथ ही साथ ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए इस दीपक को यहाँ पर आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। दीपक जला दिया, उसके बाद क्या करिएगा, आपके पास जो इस तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद आपके पास जो पीपल का पत्ता है ना, उस पीपल के पत्ते पर आपको ये जो शहद है ना, ये अच्छी तरह से लगा देना है, ठीक है। तो पीपल के पत्ते पर आपको लेपन कर देना है शहद का लेपन हो गया। उसके बाद आपके पास जितने भी काले तिल के दाने हैं उनको उठाना है और पीपल के पत्ते के ऊपर रख देना है। देखिए, यहाँ पर पीपल के पत्ते के ऊपर आपने शहद लगाया है, तो काले तिल रखोगे तो वो चिपक जाएंगे, ठीक। उसके बाद उस पीपल के पत्ते को उठाना है और आपकी जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है, बाधा है, उसका स्मरण करते हुए उस पीपल के पत्ते को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ, पिपलेश्वर महादेव जी से प्रार्थना वगैरह कर लेना है कि आपके जीवन में जो भी अड़चन आ रही है, समस्या आ रही है, बाधा आ रही है, उन्हें समाप्त करें। तो ऐसे विशेष प्रार्थना करते हुए पहला वाला विशेष उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर इस उपाय को आपको अपने जीवन में सुख शांति के लिए करना है, ठीक है। साथ ही साथ इस उपाय करने के बाद आपकी जो भी विशेष है, कामना है, इच्छा है, वो भी पूर्ण होगी। इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद। कितना शहद लेना है? तो मात्र 1-2 चम्मच शहद आपको इस वाले उपाय के लिए ले लेना है। इसी के बाद आपको लेना है इस प्रकार से तांबे का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है।
और फिर आगे जो भी सामग्री बची है उनको लेकर आपको चले जाना है अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। ठीक है, गुरुजी ने कहा है कि ये वाला उपाय सुबह भी कर सकते हो और समय मिले तो शाम को भी कर लीजिएगा। शिव मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, दुर्भाग्य दूर होता है। बेलपत्र का उपाय करने से कामना पूर्ण होती है और जो भी रोग पीड़ा समस्या है वो समाप्त होती है। तो इस उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है ना, उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। ठीक है, जल समर्पित कर दिया। उसके बाद आपके पास जो शहद है ना, वो शहद को उठाना है और बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है उसके ऊपर शहद लगा देना है। ठीक है, ये जो बेलपत्र की बड़ी पत्ती है ना, ये शिव जी का रूप है। ठीक, और नीचे की दोनों पत्तियां हैं, एक ब्रह्मा जी और एक विष्णु जी का रूप है। जो ऊपर वाली पत्ती है जो शिव जी का रूप है, उस पर आपको शहद लगा देना है। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है और आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी होगी जलाशय की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। ठीक है, इस प्रकार से बेलपत्र समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, आपकी जो भी मंगल कामना है वो पूर्ण हो जाए। तो इसे विशेष प्रार्थना करते हुए दूसरा उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय करने से आपके जीवन के सारे रोग पीड़ा दुख समस्या जो भी है ना वो समाप्त होने लगेंगे। तो इस उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है लौंग। ठीक है, कितने लौंग चाहिए तो आपको एक लौंग का जोड़ा लेना है। कहने का मतलब है 2 लौंग ले लेना है। और जब भी लौंग लो ना, उसमें इस प्रकार से ये फूल जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फूल नहीं होगा तो ये खंडित लौंग कहलाएंगे। इसी के साथ जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है गुड़। ठीक है, गुड़ के कितने टुकड़े लेने हैं, 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लीजिएगा। और अगर आपको गुड़ नहीं मिल पा रहा है तो इस प्रकार से आप चंदन भी ले सकते हो। कौन सा चंदन तो यहाँ स्क्रीन पर देखिए, इस प्रकार से आपको लाल चंदन ले लेना है। कितना लेना है, मात्र 1 चम्मच। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। जल भर लिया, उसके बाद आगे जो हमने आपको सामग्री बताई है जैसे कि लौंग हो गए, ठीक है, लाल चंदन है तो लाल चंदन, या अगर गुड़ है तो गुड़, इन दोनों सामग्री को आपको एक एक कर इस जल के लोटे में डाल देना लोटा, और इस प्रकार से ये तांबे का लोटा तैयार कर लेना। और फिर मात्र जल का लोटा लेकर आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ चले जाना है। सुबह शाम इस उपाय को आप कर सकते हो और विशेषकर इस उपाय करने के बाद मंगलेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होगी। ठीक है, तो शिव मंदिर में जाकर करना क्या है, इस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है और अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए मंगलेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्याएं बाधाएं झंझट है उन्हें समाप्त करें और घर में सुख शांति और समृद्धि लाएं। तो ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए तीसरा उपाय जरूर करिएगा। तो गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति विशेषकर शनिवार वाले दिन इस उपाय को कर लेगा ना, तो मंगलेश्वर महादेव जी की उस व्यक्ति पर असीम कृपा होने लगेगी। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगी हो 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।